ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में आदि पर्व एपिसोड संख्या 49। अभी तक आपने सुना पांडवों को राज्य देने के संबंध में कौरवों का विचार। अब कथा आगे। आज की कथा होगी विदुर जी के द्वारा पांडवों को हस्तिनापुर लाना तथा इंद्रप्रस्थ में उनकी राज्य का स्थापना करना। आइए प्रभु जी कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, महात्मा विदुर रथ पर सवार होकर पांडवों के पास राजा द्रुपद की नगरी में पहुंच गए। विदुर जी द्रुपद, पांडव एवं द्रौपदी के लिए तरह तरह के रत्न एवं उपहार अपने साथ लेकर गए थे। वे पहले नियमानुसार राजा द्रुपद से मिले। उन्होंने विदुर का बड़ा सत्कार किया। कुशल प्रश्न के अनंतर विदुर श्री कृष्ण और पांडवों से मिले। उन लोगों ने विदुर जी की बड़ी प्रेम से अवभगत की। विदुर जी ने धृतराष्ट्र की ओर से बार बार पांडवों का कुशल मंगल पूछा और सबके लिए लाए हुए उपहार अर्पित किए। उपयुक्त अवसर पाकर महात्मा विदुर ने श्री कृष्ण और पांडवों के सामने ही द्रुपद से निवेदन किया कि महाराज, आप लोग कृपा करके मेरी प्रार्थना पर ध्यान दें। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र और मंत्रियों सहित आपसे कुशल मंगल पूछा है। आपके साथ विवाह संबंध होने से उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई है। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य ने भी आपकी कुशल जानने के लिए बड़ी उत्सुकता प्रकट की है। इस अवसर पर वे जितने प्रसन्न हैं, उतनी प्रसन्नता उन्हें राज्य लाभ से भी नहीं होती। अब आप पांडवों को हस्तिनापुर भेजने की तैयारी कीजिए। सभी कुरुवंशी पांडवों को देखने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। कुरुकुल की नारियां नववधू द्रौपदी को देखने के लिए ललायित है। पांडवों को भी अपने देश से चले हुए बहुत दिन हो गए। ये भी वहां जाने के लिए उत्सुक होंगे। आप अब इन लोगों को वहां जाने की आज्ञा दें। राजा द्रुपद ने कहा, महात्मा विदुर, आपका कहना ठीक है। कुरुवंशियों से संबंध करके मुझे भी कम प्रसन्नता नहीं हुई है। पांडवों का अपनी राजधानी में जाना तो उचित है, परंतु मैं अपनी जवान से यह बात कह नहीं सकता। जाने के लिए तो कहना मुझे शोभा नहीं देता। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, हम लोग अपने अनुचरों सहित आपके अधीन हैं। आप प्रसन्नता से जो आज्ञा देंगे वही हम सब करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तो ऐसा समझता हूं कि पांडवों को इस समय हस्तिनापुर जाना ही चाहिए। वैसे राजा द्रुपद समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं। वे जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए। द्रुपद बोले, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण देश काल का विचार करके जो कुछ कह रहे हैं वही मुझे ठीक दिखता है। इसमें संदेह नहीं कि मैं पांडवों से जितना प्रेम करता हूं उतना ही भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं। पांडवों की जितनी मंगल कामना भगवान श्री कृष्ण करते हैं उतनी स्वयं पांडव भी नहीं करते। इस प्रकार सलाह करके पांडव राजा द्रुपद से विदाई लिए और भगवान श्री कृष्ण, महात्मा विदुर तथा कुंती एवं द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पहुंच गए। जब राजा धृतराष्ट्र को यह बात मालूम हुई कि पांडव आ रहे हैं, तब उन्होंने उनकी आगवानी के लिए विकर्ण, चित्रसेन और अन्य कौरवों को भेजा। द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी गए। सब लोग नगर के पास ही पांडवों से मिले और उन लोगों से घिरकर पांडवों ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया। पांडवों के दर्शन के लिए सारे नगरवासी टूट पड़े। उनके दर्शन से प्रजा का शोक और दुख दूर हो गया। प्रजा आपस में पांडवों की प्रशंसा करके कहने लगी, यदि हमने दान, होम, तप आदि कुछ भी पुण्य कर्म किया है तो उनके फलस्वरूप पांडव जीवन भर इसी नगरी में रहे। पांडवों ने राज्यसभा में जाकर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और समस्त पूज्य पुरुषों की चरणों में प्रणाम किया। भोजन विश्राम के अनंतर धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम अपने भाइयों के साथ सावधानी से मेरी बात सुनो। अब तुम लोगों का दुर्योधन आदि के साथ किसी तरह का झगड़ा और मनमुटाव न हो, इसलिए तुम आधा राज्य लेकर खांडवप्रस्थ में अपनी राजधानी बना लो और वहीं रहो। वहां तुम्हें किसी का कोई भय नहीं है, क्योंकि जैसे इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं वैसे ही अर्जुन तुम लोगों की रक्षा करेगा। पांडवों ने राजा धृतराष्ट्र की बात स्वीकार की और उनके चरणों में प्रणाम करके खांडवप्रस्थ में रहने लगे। व्यास आदि महर्षियों ने शुभ मुहूर्त में धरती नापकर शास्त्र विधि के अनुसार राजभवन की नींव डलवाई।
थोड़े ही समय में राजभवन तैयार हुआ, वह स्वर्ग के समान दिखाई देने लगा। युधिष्ठिर ने अपनी बसाए हुए नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। अमरावती के समान इंद्रप्रस्थ नगरी सुंदर सुंदर भवनों से सुशोभित था। नगर तैयार होते ही विभिन्न भाषाओं के जानकार ब्राह्मण, सेठ, साहूकार, कारीगर और गुणीजन आकर बसने लगे। बड़े बड़े उद्यान, उपवन, हरे भरे फल, पुष्पों से लदे वृक्षों से परिपूर्ण हो रहे थे। कहीं मस्त मोर नाच रहे थे तो कहीं कोकिलाएं कुहू कुहू कर रही है। पक्षियों का कलरव निराला ही था। नगर की बनावट और प्रजा की उत्तमता से पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका आधा राज्य मिल गया, नगर बस गया। दिनों दिन उन्नति होने लगी। जब पांडव बेट खटके होकर राज्य भोग करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम अनुमति लेकर द्वारका चले गए। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम देते हैं। आगे की कथा पुनः आगे आप लोगों से शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।